हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने भाइयों को दिग्विजय प्राप्त करने की आज्ञा दी। वह स्वयं राजधानी तथा पूर्ववासियों की देख रेख करते थे। उस समय अयोध्या नगरी अत्यंत समृद्ध और भव्य थी। नगरवासी तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आया करते थे और उनकी स्तुति करते थे। वह उन पर पुष्प वर्षा करते थे और श्री राम भी हर प्रकार से प्रजा के सुख दुख में सदैव तत्पर रहते थे। प्रजा के सुख की कामना करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। 12वां अध्याय सूर्यवंशी शेष राजाओं का संक्षिप्त वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कुछ का पुत्र हुआ। अतिथि उसका निषिद्ध, उसका नव, उसका पुंडरीक, उसका क्षेमधनवा, उसका देवानीक, उसका अनी, उसका पारयातर, उसका बलस्थाल, उसका वज्रनाभ जो सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन हुआ और उससे वृद्धि हुआ, उससे हिरणाक्षाम और उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य था और जोगाचार्य था। ऋषि याज्ञवल्क्य ने उसे अपना गुरु स्वीकार किया था। हिरणाभ का पुष्य हुआ, उसका ध्रुवसंधि, उसका सुदर्शन, उसका अगनवर्ण, उसका शीघ्र और उसका मरु हुआ। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त की थी। मरु से पशुत्र, उससे संधि, उससे अवसरण, उससे महस्वान, उससे विश्वसाहव, उससे प्रसेनजित, उससे तक्ष, उससे बृहदल का जन्म हुआ। इसे ही अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इस वंश में होने वाले असंख्य वीरों की गणना करना असंभव है, फिर भी कुछ का वर्णन जहाँ करता हूँ। बृहदल का पुत्र हुआ बृहदरण, उसका उरुक्रिया जो अभी वर्तमान है उरुक्रिया का पुत्र होगा। बस्तबुद्धि वृद्ध, उसका प्रतिव्योम, उसका भानु, उसका सेनापति देवाक होगा। देवाक का वीर सहदेव, उसका बृहद शव, उसका भानुवान, उसका प्रतिकाशव, उसका सुप्रतीक, उसका मरुदेव, उसका सुनक्षत्र, उसका पुष्कर, उसका अंतरिक्ष, उसका सुतपा, उसका अवित्रजत होगा। इस वंश की दीर्घ परंपरा में अंतम राजा सुमित्र होगा। कालयुग के अंत में सूर्यवंश नष्ट हो जाएगा। 13वां अध्याय राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा निमि। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करने के लिए महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ का पुरोहित बनाया था, परंतु वशिष्ठ जी ने उससे कहा, राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुका है। उसका यज्ञ पूरा करके ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। उनकी बातें सुनकर राजा निमि चुप रह गए और वशिष्ठ जी यज्ञ कराने चले गए, परंतु राजा निमि ने उनकी प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने वशिष्ठ की प्रतीक्षा किए बिना पुरोहिताई के लिए दूसरे विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त कर लिया। गुरु वशिष्ठ जब इंद्र का यज्ञ करा के वापस लौटे तो उन्हें जय देखकर बड़ा क्रोध आया कि उनके शिष्य राजा निमि ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्रोध में भरकर राजा निमि को मृत्यु का शाप दे दिया। इस पर राजा निमि ने सोचा कि उसके गुरु का जय शाप धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपने गुरु को शाप देते हुए कहा, आपने लोभ के वशीभूत होकर धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपको भी मृत्यु प्राप्त करनी होगी। राजन, राजा निमि आत्मज्ञानी थे, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उधर वशिष्ठ जी ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया और मित्रावरण के द्वारा उन्होंने उर्वशी के गर्भ से जन्म लिया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित द्रव्यों में रख दिया। जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो देवता लोग वहां पधारे। तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, हे देवगण, आप लोग पूर्ण
समर्थ है। यदि आप प्रसन्न है तो आप राजा निमि को जीवित कर दें। देवताओं ने ऐसा ही हो कहकर राजा निमि को जीवित कर दिया। परंतु राजा निमि ने कहा, मुनिवर, मुझे इस देह का बंधन स्वीकार नहीं है। जय शरीर तो क्षणभंगुर है। विचारवान मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में लगा देते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।